आए भयंकर आपदा से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है। त्रासदी के 72 घंटे बाद भी सेना के जवान और आम लोग लापता हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आपदा प्रभावित इलाकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम फंक्शन थे? क्या सेना के यूनिट को इस आपदा की संभावना की चेतावनी दी गई थी? सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के बाद बड़ी बाढ़ त्रासदी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से भारतीय सेना के साथ साथ आम नागरिक इसकी चपेट में आए, उससे साफ है कि उन्हें इस खतरे का कोई अंदेशा नहीं था। तीस्ता नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर कोई चेतावनी उन्हें नहीं दी गई थी। इस साल 29 मार्च को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में जल संसाधन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने आगाह किया था। समिति ने कहा था कि सिक्किम में कुल छोटे बड़े 694 ग्लेशियल लेक्स यानी हिमनद झील है, लेकिन आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील इस राज्य में केवल 8 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन सेटअप किए गए। हिमालय कराकोरम क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तेज गति से गर्म हो रहा है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ने से आपदाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे 10 साल पहले इसरो और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर में सिक्किम में साउथ लोहोनक लेक के फटने का खतरा जताया था। अमृता विश्वविद्यापीठम के असिस्टेंट प्रोफेसर एस.एन. रम्या ने बात करते हुए कहा था एक निजी चैनल से कि 2019 में मैंने 2013 की अपनी रिसर्च को फॉलो किया था। 2000 से 2015 तक लेक की लंबाई आधा किलोमीटर बढ़ गई थी। जो गहराई है वो औसतन 50 मीटर तक बढ़ गई थी। सिक्किम में जो लेक फटा उसके बारे में हमने प्रेडिक्ट किया था। हमने कहा था कि इसकी वजह से 19 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी रिलीज हो सकता है। हमने कहा था कि ये लेक खतरे में है। हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम रिकमेंड भी किया था।